वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास लेंसेज। तो मैंने आप लोगों के आई थिंक इस चैप्टर में मेरी ये 6 लेक्चर है। तो इसके बाद हम लेंसेज के जो लेंसेज की डायग्राम से उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी आप उससे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज़ के एमसीक्यूज बताए हैं और क्रिस्टल क्लियर करवाया है। पहले वो वीडियोस देख लें, फिर उसके बाद आप ये भी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं थोड़े पिछले रूल भी क्लियर करवाती रहती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू आए उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर कीजिएगा। करते हैं फंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज। लेंसेज को गौर से आप अंडरस्टैंड करें। देखिए लेंसेज की डेफिनेशन, अब लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि जो लेंस है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है एंड हैविंग 2 सरफेसेस। हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की, सिर्फ एक ही सरफेस थी, लेकिन जो लेंसेज होते हैं उनमें 2 सरफेसेस होती है। कितनी सरफेसेस होती है? 2। एमसीक्यूज आता है, अंडरस्टैंड कर लें। 2 सरफेसेस होती है, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, यानी कि आप लोगों की एक कर्व्ड होनी चाहिए और एक मस्ट बी स्फेरिकल होनी चाहिए। मस्ट, अगर दोनों कर्व है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जरूर आपकी क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अब इसके यूजेस, आप इसे यूज क्या करते हैं? ये आपके एमसीक्यूज में पॉइंट्स पूछे जाते हैं या फिर एमसीक्यूज के बाद में सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई लेंसेज के यूजेस का है, अंडरस्टैंड कर ले। आप ये लिखेंगे आपको फुल मार्क मिलेंगे। अब देखिए कैमरा के अंदर भी हमारा लेंसेज लगे होते हैं। आई ग्लासेस, हम जो ग्लासेस पहनते हैं ना स्टाइल के लिए, उसके अंदर भी लेंसेज लगे होते हैं। हम माइक्रोस्कोप्स जो होती हैं उनके अंदर भी लेंसेज लगी होती हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर्स, आपने प्रोजेक्टर्स तो देखे होंगे, उसके अंदर भी आपके क्या लगे होते हैं? लेंसेज लगे होते हैं। अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड? नहीं अंडरस्टैंड हुआ कमेंट थोड़ा सा पूछे जो आपको नहीं समझ आ रही, वरना वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा हमारे पास हमारा कॉनकेव है। ये थोड़ा सा उलट है, अंडरस्टैंड करें। द लेंस विच काज द इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल क्या है? पैरेलल आए। क्या है? बिल्कुल सीधी आए, सीधी आए, और वो बिल्कुल पैरेलल आए और कन्वर्ज हो जाए। कहाँ पर कन्वर्ज हो? एक पॉइंट पर आके क्या हो जाए? मिल जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसके बाद इसका नोट अंडरस्टैंड करें कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। उसकी जो अंदर वाली साइड होगी वो मोटी होगी कॉन्वेक्स लेंस की, बाहर वाली जो साइड होगी उसकी जो एजेस होंगी वो क्या होगी? थिन होगी। ये नोट जो है ना, ये आप ऐसा समझ लें आपका एमसीक्यूज है। यहाँ से मैंने आपको 2 एमसीक्यूज बताए हैं, तो अंडरस्टैंड रखिएगा। चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास आगे वाली में बोर्ड के ऊपर हम मूव ऑन हो चुके हैं। अब ये हमारे पास 2 सफेयर है। कितनी सफेयर है? 2 सफेयर है। ये दोनों क्या है? गोल है, और ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। ये अगर ये दोनों सफेयर आपस में ओवरलैप करिए, इतनी करीब है, ओवरलैप कर रही है, तो अगर आप इन सफेयर को मिटा भी दें ना, नहीं भी बनाए, तो भी आपको स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी? कॉन्वेक्स लेंस की मिलेगी। मैं फिगर्स को बहुत अच्छी तरीके से ड्रा करने की कोशिश, क्योंकि फिगर से ही हमें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है। अंदर से ये क्या होगी? मोटी होगी, इसकी पहचान है। बाहर से क्या होगी? पतली होगी। नोट ले, कॉपी ले, उस पे ये लिखे। जब पेपर टेस्ट आए तो इसे खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कुछ है आप लोगों के पास ये एमसीक्यू, जैसे कि बाहर के एमसीक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट चीज हो गए, या फिर बाहर के एंट्री टेस्ट हो गए, वहां से ये सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने ये यहाँ पे मार्क की, ये एक्स्ट्रा चीजें। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ये दोनों सरफेसेस क्या है? कर्व्ड है। दोनों सरफेसेस क्या है? कर्व्ड है। अब ये दोनों सरफेसेस जिसकी कर्व होती है वो हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। और यहाँ पर एक प्लेन हो, एक क्या हो? हमारी प्लेन हो, दूसरी कर्व्ड हो, तो हम उसे प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद दोनों ही बेचारी कर्व्ड हो तो क्या करेंगे हम? तो उसे केव कॉन्वेक्स लेंस। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं ये कॉनकेव का नहीं, ये कॉनकेव का टाइप नहीं है, ये कॉन्वेक्स का टाइप है। एमसीक्यूज गलत मत करना, अंडरस्टैंड करना। इस वजह से मैं वीडियो में ये चीज मार्क करती रहती हूँ। अब हमारे पास आते हैं कॉनकेव लेंस। द लेंस विच काज द पैरेलल लाइन, आए पैरेलल लाइन तो आएंगी, और वो एक पॉइंट पर डाइवर्ज हो जाए, यानी कि फैल जाए। एक पॉइंट पर क्या हो जाए? डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, तो उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने
दो सफेयर्स बनाइए। क्या बनाइए? दो सफेयर्स बनाइए। अब आप दो सफेयर में देखेंगे कुछ यही टाइप बन रही है ना जो यहाँ पर बन रही है, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होंगी। तो ये जो अंदर से ये क्या होंगी? पतली होंगी, बाहर से ये क्या होंगी? मोटी होंगी। अंडरस्टैंड? ये मैंने नोट लिखा है ना, ये वैसे लिखने के लिए नहीं लिखा, लिख देती हूँ, समझाऊंगी नहीं। ये देखिए, अंदर से ये क्या होती है? थिक होती है। बाहर से क्या होती है? सॉरी, ये यहाँ से क्या होती है? थिन होती है, और वहां से क्या होती है? थिक होती है। यानी कि अंदर से ये पतली होती है, बाहर से ये मोटी होती है। अब उसके बाद ये देखिए, अंडरस्टैंड किया? अब यहाँ पर दोनों कर्व्ड हैं, और ये क्या है? एक तरह का कॉनकेव लेंस है, तो हम इसे डबल कॉनकेव लेंस बोलेंगे, या आप इसे कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, ये एक साइड क्या है? इसकी प्लेन है, और दूसरी साइड क्या है? इसकी कर्व है, तो ये प्लेन और कॉनकेव लेंस होगा। अंडरस्टैंड करें? यही आपकी जो हम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन में लेंसेज की, वहां पर ये क्या होंगे? इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड अगर कर्व हो तो हम इसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहेंगे। अंडरस्टैंड? चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, और ये कैसे बनती है उसे भी अंडरस्टैंड करें। आ चुके हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हम ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से समझें। लेंस की जो भी टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, हमने उसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैं समझाना चाहती तो बस उतना वीडियो को एंड कर देती, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका समझना आपको बहुत जरूरी है। तो ये आपका क्या है? याद रखना है हमेशा कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रेज होंगी वो क्या हो जाएंगी? आपको भूल गया? आपको कहाँ से भूला हुआ? कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। अंडरस्टैंड हुआ? यही समझा था। पैरेलल रेज आएंगी, हमने पढ़ा था रेयर से डेंसर में जब हम जाते हैं तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। पढ़ा था ना हमने? देखिए, टूवर्ड्स द क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर जब रेयर से वो डेंसर में गई तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अब वो डेंसर में जब रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। एमसीक्यू डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में। तो ये रेयर से अब डेंसर में गई तो ये पैरेलल रेज आकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, जिन्हें हम फोकल पॉइंट कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। आप जैसे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन करना चाहे आप कर सकते हैं। ये आपको कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट था, ये अब आपका कॉनकेव का। इसे अंडरस्टैंड करेंगे। लाइट आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है, लेकिन वो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन वो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। जब आपकी डाइवर्ज हो तो आप समझिएगा कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाए और एक पॉइंट बनाए जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, तब आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई, तो ये भी एक पॉइंट पर आके क्या हो गई? फोकस हो गई, या फिर फोकल हो गई, जो भी कह लें। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन है। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ लेंस और जो प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट है उसे आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब प्रिंसिपल को लाइट रे जब ट्रेवल करेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और कॉन्वेक्स लेंस के, प्रिंसिपल एक्सिस और कॉन्वेक्स लेंस के, तो आप इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन है, एक तो ऑप्टिकल सेंटर का और दूसरा आपका फोकस का जो डिस्टेंस होगा। ये सारी डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई है, लेकिन मैंने बोला एक बार और लिखवा दूं। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।